गांव में रहते हुए भले ही आपको ग्रामीण कहने पर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन राजधानी देहरादून में आते ही यदि आप बंजारावाला क्षेत्र के ही टिहरी ग्रामीण विस्थापित क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ आपको ग्रामीण कहने के अलग मायने हो सकते हैं। दरअसल देहरादून में विस्थापित होने के बाद भी टिहरी के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के साथ ये भेदभाव आज भी कायम है। एक ओर जहाँ शहर की मुख्य सड़कें चकाचक नजर आती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र को सिर्फ इसलिए इग्नोर किया जाता है कि यहाँ गांव से विस्थापित होकर लोग आए। उत्तराखंड प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की मुख्यमंत्री की 15 अक्टूबर तक की घोषणा समय सीमा समाप्त होने के बाद एक पत्रकार की तरह कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के बंजारावाला क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हकीकत से रूबरू करवाया। दरअसल उत्तराखंड में सड़कों की बदहाली और देहरादून स्मार्ट सिटी में सड़कों की खस्ता हाल के खिलाफ गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे अभियान चला रहे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश और राजधानी देहरादून की सड़कों की 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने की घोषणा की समय सीमा समाप्त होने के बाद देहरादून के बंजारावाला चौक पर खड़े होकर क्षेत्र की बदहाल सड़कों का हाल दिखाते हुए कहा कि या तो सरकार राजधानी की सड़कों की वास्तविक हालात से अनजान है या जो भी गड्ढा मुक्त करने की तिथि वो घोषित करते हैं अधिकारी उनकी घोषणा और आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि धर्मपुर, रायपुर और कैंट, राजपुर, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अनेक सड़कें आज भी जर्जर हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ बंजारावाला ही नहीं, कारगी चौक, मोथरावाला, दौड़वाला, सिद्धेश्वर मंदिर मार्ग सभी जगह सड़कों का बुरा हाल है। धस्माना ने स्थानीय लोगों के साथ 4 किलोमीटर पैदल चलकर ध्वस्त पड़ी सड़कों का हाल दिखाया। हमने पूरे देहरादून में अभियान शुरू करके गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे, देहरादून की सड़कों का हाल बताना शुरू किया। और पिछले 1 महीने से जो मेरा ये अभियान चल रहा है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी को भी टैग करता हूँ, जिलाधिकारी को भी टैग करता हूँ और तमाम शामिल किया गया। 5 साल देहरादून खुदता रहा, कभी सीवर लाइन के नाम पर, कभी सड़कों के पुनर्निर्माण के नाम पर, कभी पानी की लाइन के नाम पर, कभी टेलीफोन के लाइन के नाम पर, कभी बिजली को अंडरग्राउंड करने के नाम पर। और उसके बाद 5 साल तक लोग इंतज़ार करते रहे कि देहरादून स्मार्ट सिटी में प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। बहुत सुंदर स्मार्ट सिटी हमको मिलेगी, देहरादून से ही खुदा पड़ा है। और आपने यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के इलेक्टेड लोग हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, उनसे कभी कोई पूछने वाला नहीं है। इसको ठीक कराने के लिए कभी कोई प्रयास किसी ने किया? आप इस पूरे बंजारावाला एरिया में चलते हैं तो और सड़कों का क्या हाल है यहाँ पे? यहाँ से लेके आपका मोथरावाला, दौड़वाला, लोग के तक ऐसी है। मोथरावाला, दौड़वाला, मैं इससे बात इसलिए कर रहा हूँ कि थापा जी जो हैं वो बंजारावाला के ही रहने वाले हैं। चमोली का चौक, बड़ियारगढ़। अच्छा, इससे तो आपका अफेक्टेड होता होगा पूरा बिजनेस। तो करता ही है, तो करता ही है। जब तक ये कार्य पूरे नहीं होगा तो सबको मैंने 2 मिनट की है और काफ़ी। हाँ, कौन मुख्यमंत्री, कौन विधायक, कौन सांसद, यहाँ तो शासन यहाँ पर जो विधायक हैं वो दूसरी बार लगातार विधायक हैं बीजेपी के। सम्मानित विनोद चमोली जी, वो 2 बार मेयर भी रहे हैं, 1 बार नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनके इलाके में ऐसा हाल मुझे लगता है कि करीब 60% उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है धर्मपुर विधानसभा, उसकी सड़कें, चाहे आप मुख्य हरिद्वार बाईपास मार्ग ले लें और उससे लगे हुए कारगी का इलाका है, उससे लगा हुआ ये पूरा यहाँ बंजारावाला का विस्थापित का इलाका है। इसके अलावा यहाँ पर मथुरावाला, दौड़वाला का इलाका है। अभी मैं एक ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रहा था, वो बता रहा था कि दौड़वाला तक सड़क की स्थिति यही है। तो क्या उनका कोई सरकार में कोई सुन नहीं रहा है या वो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? विनोद चमोली जी के कार्यशैली पे तो सभी को विश्वास है कि वो किस तरह का काम करते हैं, पर ये जो मार्ग है ये बहुत मुख्य मार्ग है और प्रमुख मार्गों में से है। ये चांचक, भारवाला, कलवन टाउन, ये सब जोड़ने वाला मार्ग है। बंजारावाला भी काफ़ी जो है प्रमुख आसान रखता है। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पे धूल मट्टी से लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे नशे से लोग बहुत
नशा बहुत बुरी तरह जो है उसकी गिरफ्त में है।